नमस्कार। पांचजन्य में आज एक खास बातचीत की जाएगी। ये बातचीत इसलिए भी खास है क्योंकि ये बात सीधे सीधे आस्था से जुड़ी हुई है। जब बात आस्था की आती है तो बात तीर्थ स्थलों की आती है। तीर्थ स्थलों की आती है तो दर्शनों की भी आती है और इन दर्शनों के उन कष्टों की भी आती है। लेकिन क्या हो कि आपको सारे तीर्थ स्थान और उनके दर्शन घर बैठे बैठे हो जाएं या एक सुविधाजनक जगह पर होए और ऐसा लगे कि आप वही घूम रहे हो, वही अनुभूति आपको हो और वही अनुभव लेकर आप बाहर निकलें, उसी आध्यात्मिक यात्रा से होकर निकलें, लेकिन एक ऐसे माहौल में जहां पर उतना कष्ट ना हो। एक ऐसा ही डिवाइस बनाया गया है जो 6D में बनाया है दुर्लभ दर्शन के लिए, जिसमें भारत के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनके आप बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं, वो पूरा अनुभव ले सकते हैं और जब आप बाहर निकलेंगे यात्रा से तो आपको लगेगा कि आप सच में वहां पर होकर आए हैं। और इस दुर्लभ दर्शन के फाउंडर CEO हमारे साथ हैं प्रशांत मिश्रा जी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बहुत ही अद्भुत आपने चीज़ बनाई है क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा कुछ डिवाइस बना है जिसमें जैसे कि हम वर्चुअल गेम खेलते हैं, आंखों पे लगाते हैं, लेकिन इसमें दर्शन होते हैं और 6D में होते हैं। इस अनुभव में जो मैंने किया, जब मैं दर्शन कर रही थी तो मुझे वो सुगंध भी आ रही थी। जब वहां जल छिड़का जा रहा था तो उसकी बौछारें भी मेरे ऊपर आ रही थी। जब वो भजन हो रहे थे तो भजन की जो अनुभूति होती वो भी मैं महसूस कर रही थी। ये डिवाइस बनाने का आइडिया और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी तक जो हमारा सबसे बड़ा ध्येय रहा हुआ है वो है भक्त को उनके आराध्य से जोड़ने का, कि कोई भी भक्त अपने आराध्य के मन भर दर्शन कर सके, उनकी आराधना कर सके। क्योंकि आप देखते हैं हमारे देवालयों में इतनी भीड़ रहती है कि कहीं ना कहीं वहां से भक्त थोड़े से असंतुष्ट होकर लौटते हैं। उनका कई बार अनुभव ऐसा रहता है कि मैं शायद थोड़ी देर और अगर बैठ जाता या प्रार्थना कर लेता तो धन्य हो जाता। तो इस एक उद्देश्य के साथ हमने दुर्लभ दर्शन केंद्रों की स्थापना करी थी। इसके पहले अभी भी हम कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज करते हैं जो कि ऐसे कंपनीज ने बनाए हैं जो इसमें महारत हासिल करके रखते हैं, जिसमें 3D आप देख पाते हैं, वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट कहलाते हैं। इन वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का यूज हम 3D में दिखाने के लिए करते हैं कि आपको जैसा कहीं का दृश्य है वैसा ही दृश्य दिख जाएगा। पर इसके साथ जब हमको समझ में आया कि इतना लोगों को भक्तजनों के भाव काफी अच्छे तरीके से उभर के आ रहे थे दृश्य देखने के बाद, फिर हमें प्रेरणा मिली कि अगर गर्भगृह के दृश्य को देखने मात्र से उनके भाव इतने जागृत हो रहे हैं तो क्या हम वहां का सुगंध, वहां पर दरवाजा जब खुलता है तो वहां चलने वाली हवा की अनुभूति, और या फिर जब जल अर्पण आप करते हैं और जो छींटे हैं उसकी बौछार, ऐसा कुछ अगर हम अनुभव दे पाए ताकि भक्त एकदम मग्न हो जाए और भूल जाए कि आपके आसपास क्या है। क्योंकि आप जब दर्शन करने जाते हैं तो आपको कई बार कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वहां चलते वो भाव, जिस भाव से आप कई बार जाते हो वो थोड़े से कई बार कम पड़ जाते हैं। तो वो भाव जागृत करने के उद्देश्य से ही हमें एक प्रेरणा मिली, जिसके चलते हमने एक 6D मशीन बनाई। ये एक बड़ी ही कॉम्पैक्ट मशीन है जो एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के साथ जुड़ जाती है और जो सीन हम वहां दिखा रहे हैं उसके साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में उसके वो एलिमेंट्स ट्रिगर होते हैं। तो जहां पर आप गर्भगृह का सीन होगा वहां से खुशबू निकलती है पुष्पों की। अगर कहीं से आप मंदिरों के ऊपर से दृश्य देख रहे हैं या कहीं से ड्रोन चल रहा है तो हवा की अनुभूति होती है। और ऐसे ही आपके पास जब पुजारी जी जल छिड़क रहे होते हैं या कहीं पर कोई जल प्रपात आता है तो कुछ क्षण वो आपको बूंदें आती हैं। तो ये हमने पेटेंट फाइल किया हुआ है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस देना ही हमारा उद्देश्य था। ये भारत में अपने आप में पहली बार ऐसी तकनीक आई है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जब महाकाल हम जैसे दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां पर वर्चुअल दर्शन के होते हैं, हेडगियर मिलते हैं, 3D के होते हैं, उसमें और इसमें किस तरह से अंतर है और ये इसकी अनुभूति और उसकी अनुभूति में क्या अंतर रहता है? तो जी महाकाल हमारा पहला प्रोजेक्ट था जी, जहां हमने वो 3D वाले डिवाइस पहले लगाए हुए थे। उसके अगले चरण में फिर हमने 6D मशीन्स भी वहां पर लगा दी है। तो आप भक्त जब भी जाते तो जो भस्म आरती की पूरी एक्सपीरियंस है वो अब 6D मशीन्स में होता है। और अभी यहाँ पर जो आप एक्सपीरियंस देख रहे हैं, यहाँ पर दो चीजें हमारी वहां से थोड़ा सा भिन्न है। पहला चीज, ये पहली बार अभी आशुतोष राणा जी ब्रांड एम्बेसडर मेंटर के साथ साथ इन सारे अनुभवों को नरेट करेंगे। तो अब ऐसा लगेगा कि आशुतोष राणा जी आपके सामने हैं और मंदिर की कहानियां सुना रहे हैं, मंदिर में होने वाली आरतियों की आपको अनुभूति करवा रहे हैं, उनका महत्व बता रहे हैं। तो एक एडिशन तो हमारा ये है। और दूसरा ये है कि जो हमारे पहले मशीन्स थे वो थोड़े से पहले हमारे बड़े साइज के थे,
उनको हमने बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया। तो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल। अब हम इतने छोटे हमने वो कॉम्पैक्ट मशीन कर दी कि अब किसी भी छोटे से छोटे एरिया में भी हमें दुर्लभ दर्शन केंद्र छोटे छोटे खोल सकते हैं। तो इसी के साथ अब हमारा उद्देश्य है कि देश भर में हम 100 से ज्यादा दुर्लभ दर्शन केंद्रों का खोलेंगे और वहां पर इस तरीके से 6G इमर्सिव अनुभव केंद्र बनाएंगे। अभी कहाँ कहाँ पर है ये, और आपका क्या प्लान है, किस तरह के शहरों को या जगहों को आपने टारगेट किया कि यहाँ पे हमें पहले खोलना चाहिए? अभी हमारे दुर्लभ दर्शन केंद्र हमारी शुरुआत हुई श्री महाकालेश्वर मंदिर से, इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण, माँ वैष्णो देवी दरबार, फिर अयोध्या द्वार पार्क, इसके बाद फिर महालक्ष्मी टेम्पल नागपुर में है, पावन धाम हरिद्वार में, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली में, और नीलकंठ धाम गुजरात में, और अभी तिरुपति जी की कृपा से हमने वहाँ पर शूटिंग का कार्य आरंभ किया है। बहुत जल्दी हम वहाँ भी अपने दुर्लभ दर्शन केंद्र या इस तरीके का इमर्सिव अनुभव का कुछ शुरुआत करेंगे। ये सारे मंदिर के बाहर ये जो परिसर होता है, मैंने वहां पर क्योंकि महाकाल में देखा था कि वहां पर परिसर होता है, लेकिन क्या ऐसी कोई योजना भी है जो मंदिर नहीं जा पाते, या जैसे आप विशेष तौर से मेट्रो सिटीज में अगर हैं या सेकंड टियर सिटीज में लोग हैं, वहां पे उनको ये अनुभव अगर करना हो, नहीं जा पाते, कोई बुजुर्ग हैं, मरीज हैं, क्या ऐसी कोई योजना है आपकी उनको लेकर? जी हाँ, तो अभी मेरी योजना ये है कि जो ये हमारा कोलैबोरेशन अभी हुआ है आशुतोष राणा जी के साथ, तो ऐसे हम 10 से ज़्यादा पहले एक सीरीज लेके आएंगे, और इन सीरीज मंदिरों की जो सीरीज रहेगी, ये छोटे छोटे शहरों में भी हम दुर्लभ दर्शन केंद्रों की स्थापना करेंगे, जो मंदिर प्रांगण के अगर बाहर भी हैं, तो हो सकता है किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या वहाँ पर कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पर लोग जाते हो और वहाँ से गुजरते हो, तो पहले फेज में हम वहाँ पर, एंड उसके बाद हमने दुर्लभ दर्शन किट भी एक लॉन्च करी है मोबाइल बेस्ड। अच्छा। उससे घर बैठ के भी ऑनलाइन ऑर्डर करके आप 60 से अधिक मंदिरों की यात्राएं घर बैठे कर सकते हैं। तो दुर्लभ दर्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एक दुर्लभ दर्शन किट VR किट है, इसको हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर लीजिए और घर से बैठ के भी दर्शन कर लीजिए। अच्छा, ये जो आपके किट है, जैसा आपने बताया मंदिरों में है या आपके कुछ केंद्र रहेंगे, अगर कोई पर्सनली इसको खरीदना चाहे तो क्या वो भी खरीद सकते हैं? जी हाँ जी, आप दुर्लभदर्शन.com पे आप जाइए, तो वहां पर आपको मेरे डिवाइस दिख जाएंगे जो मोबाइल के साथ कंपेटेबल होते हैं। अच्छा। एक ये जो डिवाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ, ये केंद्रों में लगते हैं, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, इनको ऑपरेट करना भी मुश्किल होता है और थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। ये जो बॉक्स के साथ हाँ, और ये होता हाँ, है उसमें ऐप, लेकिन फील वही होगा, बस ये कि वो पानी और वो जो हाँ, वो नहीं खुशबू आएगा, और है। हाँ, और फील भी थोड़ा सा आपके स्मार्टफोन पे डिपेंड करेगा। अच्छा। अगर आपका स्मार्टफोन अच्छी क्वालिटी का है तो उसका फील बहुत अच्छा आएगा। उसकी स्क्रीन के रेजोल्यूशन पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि आपकी स्क्रीन डिजाइन होती है इस छोटे से स्पेस के लिए, और जब हम VR हेडसेट में लगा लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा स्पेस दिखाई देता है, तो वो एनहेंस हो जाता है। तो जो पिक्सल की जो रेजोल्यूशन है उस पर काफी चीज डिपेंड करता है। तो आजकल के जो मोबाइल हैं जिनका रेजोल्यूशन 2K से ज्यादा का है, उसमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। 1K तक का भी रेजोल्यूशन के मोबाइल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। यानी कोई अगर खरीदना चाहे तो ऐप उसमें ऑनलाइन जाके आप कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट के थ्रू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये हेडसेट ऑर्डर कर सकते हैं। अभी कितने मंदिरों के हम दर्शन कर सकते हैं, दुर्लभ दर्शन अभी इस 6D में डिवाइस के जरिए? अगर आप हमारे किसी केंद्र में जाएंगे, मतलब दो तरीके के पर्टिकुलर समाधान केंद्र में उसी जगह का रहेगा? नहीं, बाकी की जगह भी रहते हैं। तो करीब हमारे किसी दुर्लभ दर्शन केंद्र में 10 से 12 आध्यात्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। और अगर आप हमारी दुर्लभ दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें तकरीबन 60 से ज्यादा मंदिर और यात्राएं सभी शामिल है। और ऐसे मंदिर जहां पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो क्या हमें ऐसे मंदिरों के दर्शन भी वहां संभव है कि हो पाए? कुछ कुछ के हमने संभव किए हैं। अब जैसे श्री जगन्नाथ जी हैं, वहां पर कैमरे की शूटिंग अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ। पर भगवान जी खुद बाहर आ जाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में। अच्छा। तो हम उस समय पहुंच गए, हमने उस समय शूटिंग कर ली उनकी। तो ऐसे कुछ कुछ है जहाँ कुछ स्पेशल परमिशन लेके हमने शूट किया हुआ है, और कुछ ऐसे है जहाँ पर हमने परिकल्पना की गर्भगृह कैसा है, उनके कुछ विजुअल्स थे, तो तकनीक का यूज करके गर्भगृह को रिक्रिएट किया, और साथ ही साथ बाहर की शूटिंग करते हुए पूरी एक आध्यात्मिक स्टोरी बनाई हुई है, पूरी एक आध्यात्मिक यात्रा बनाई हुई है। तो एक एक करके हम ऐड करते जा रहे हैं, और इस प्रयास में है कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर को हम डाल पाए और एक्सपीरियंस तैयार कर पाए। तो जहाँ शूटिंग की परमिशन नहीं भी है, कई बार वैसा हमारे साथ ईश्वर कृपा करते हैं कि हम कुछ ना कुछ उसका समाधान निकाल लेते हैं। बिल्कुल, आजकल के इस युग में, AI के ज़माने में, और हम देख रहे हैं वर्चुअल रियलिटी के ज़माने में, अगर भारत के अंदर आपने ये इनोवेशन किया, पहली ऐसी तकनीक लेकर आए हैं, उसमें भी आध्यात्म को जोड़ा है, तो निश्चित तौर पे जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं जिनकी आस्थाएं इन सभी तीर्थ स्थलों से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए आपने पुण्य का काम भी किया है साथ ही साथ। और इसके
और निश्चित तौर पे तकनीकी दुनिया में तो इसका अलग नाम है ही। हम आपको यही शुभकामनाएं देते कि आप जल्द से जल्द जितने भी हमारे देश के अंदर के जो प्रमुख मंदिर हैं उन सभी की उपलब्धता आपके इस डिवाइस पर हो, ताकि जो लोग दर्शन करने नहीं जा पाते हैं, उस अनुभूति को ले नहीं पाते हैं वहां जाकर किसी भी कारणवश, वो अनुभव कर सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पांचजन्य से बातचीत करने के लिए।